मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इनके वर्क प्लेस पे, स्पेसिफिकली इनके वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स हो रही है, आपके पार्टनर के साथ बैक स्टैबिंग हुई है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड्स टोटली अपोजिट है भाई, टोटली अपोजिट है। मैंने कहा ना, इनके साथ जब बैक स्टैबिंग हुई तो इनको आपकी याद आई, ठीक है। इनके साथ जब ये पेन में गए, जब ये इमोशनल हुए, तो इनको आपकी याद आई। नेक्स्ट वी हैव इट्स माय फॉल्ट। कहा ना मैंने, ये अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, हाँ मुझसे गलती हो गई है, सो ये मेरी गलती थी। सॉन्ग आया है आपके लिए। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात इनके लिए क्या फील करेंगे? ओके, लग गया झटका इनको, अच्छे वाला, ठीक है। मुझे एक बार चेक कर लेती हूँ ना, कंफर्म कर लेती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। किंग ऑफ पेंटिकल, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn। भाई वो बहुत बड़ा सदमा लगा है इनको, ठीक है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इनके वर्क प्लेस पे, स्पेसिफिकली इनके वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स हो रही है, आपके पार्टनर के साथ बैक स्टैबिंग हुई है। या हाँ, एक चीज और, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये उन्हीं से रेजोनेट होगा जिनके पार्टनर के पास पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है। जिनके पार्टनर मतलब कंजूस नहीं है, मतलब हर किसी पर ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं, अपना पैसा किसी को दे देते हैं। तो ये उनके लिए मैसेज है। आपके पार्टनर का पैसा डूबा है, आपके पार्टनर के मतलब किसी ने उधार लेके मतलब उनके साथ चीटिंग की है, अभी वो पैसा नहीं दे रहे हैं, जिससे इनके फाइनेंस डूबे हैं। सो इनको बैक स्टैबिंग का सामना करना पड़ रहा है। स्पेसिफिकली कोई फाइनेंस का कोई मैटर है। कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए तो ऐसा है, इनके वर्क प्लेस पर इनके साथ बैक स्टैबिंग हुई है। सो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा पेन में है, इनको फाइनेंस से रिलेटेड झटका लगा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, झटका आपको फाइनेंस का लगा, याद मेरे व्यूवर्स की कैसे है? आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, मतलब जब ये पेन में आए, जब ये दर्द में आए, तो इनको आपकी याद आ रही है। पता है क्यों? देखिए, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनसे इनको धोखा मिला। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपने इनको पहले अवेयर किया था कि देखो ये इंसान है ना, कभी आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। अभी इनको आपकी याद आ रही है कि काश मैं उसकी बात मान लेता तो आज मुझे इतना घाटा नहीं खाना पड़ता। ओके, नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, और क्या है? और क्या है गाइस? बैकग्राउंड में जो नॉइज है प्लीज इसको अवॉइड कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब क्या रीडिंग करना छोड़ दूं? मैं तो सिर्फ इतना कर सकती हूँ जो कि मैंने नहीं किया। ओके, क्या कार्ड निकला है? किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड्स टोटली अपोजिट है भाई, टोटली अपोजिट है। मैंने कहा ना, इनके साथ जब बैक स्टैबिंग हुई तो इनको आपकी याद आई, ठीक है। इनके साथ जब ये पेन में गए, जब ये इमोशनल हुए, तो इनको आपकी याद आई। आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं, इनको आपकी याद आ रही है, इनको आपका प्यार याद आ रहा है। मतलब भाई क्यों ऐसी हरकतें करते हो कि मेरे व्यूवर्स लिटरली दुआ करें कि तुम्हारा ये बिगड़ जाए, तुम्हारा वो बिगड़ जाए, एटलीस्ट तुम मुझे याद तो करोगे। तो वही ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके लिए ऐसी प्रार्थनाएं करो कि भाई इनका कुछ बिगड़ जाए, तभी आपको याद करेंगे। आप तो जैसे इनके पार्टनर नहीं, आप तो जैसे भगवान हो गए। जैसे हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमें भगवान जी याद आते हैं ना, हम भगवान जी की तरफ दौड़ते हैं। तो वैसे ही इनको आपकी याद आ रही है, मतलब ये प्रॉब्लम में फंसे, इनको आप याद आ रहे हो। वाह, अब समझ में आया आप कितने खास हो,
ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर को भी आपकी याद आ रही है। इनके इमोशंस जो हैं वो इस वक्त ऐसे हैं जहां पर लिटरली इनका ये मानना है कि मेरी लाइफ में अगर मैं किसी पर विश्वास कर सकता हूं तो वो है मेरा पार्टनर। बहुत लोगों ने इनको बैक स्टेप किया, किसी ने नहीं छोड़ा, सबने इनका फायदा उठाया, लेकिन एक आप ही ऐसे थे इनकी लाइफ में जिनका फायदा इन्होंने उठाया बहुत ज्यादा। तो भी आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मतलब मिस भी कर रहे हैं और पछता भी रहे हैं एट द सेम टाइम। इनको आप पर बहुत ज्यादा प्यार भी आ रहा है। प्यार इसलिए आ रहा है क्योंकि वही बात है ना कि आप जब आप किसी से कंपेयर करते हो तब ज्यादा उसकी क्वालिटीज हाईलाइट होती हैं, ऐसे हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वैसे ही आपके पार्टनर को आपकी अहमियत इसलिए भी समझ में आ रही है क्योंकि किसी और ने इनको डंप किया, किसी और ने इनको हर्ट किया, तो अब इनको आपका प्यार याद आ रहा है। लेकिन मेरे व्यूवर्स का क्या, आप जो हैं, मुझे आप इस वक्त अपने करियर पर फोकस लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनको मिस नहीं कर रहे, आप नहीं चाहते कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट, डेफिनेटली यू वांट, बट लेकिन एक वो जो होता है ना, एक क्रेविंग हुआ करती थी, जो आप इनको चेज किया करते थे, जो पगला रहे थे इनके पीछे, जो रोना धोना चालू था इनके पीछे, वो मुझे बहुत हद तक कम लग रहा है। देखो सैडनेस तो अभी भी है, आई कैन सी सैड तो आप अभी भी हो इनको याद करके, लेकिन बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया है। मतलब आप अभी उतने इमोशनल नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे। अभी आपने खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया, आपने खुद की अहमियत को समझा है, आपने खुद की वर्थ को समझा है। अब क्या है, अब आपके लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो सबसे पहले आप खुद हो, उसके बाद आपके फाइनेंस है या आपका गोल है। बट इनका क्या, अभी जो इंसान, जिस इंसान के लिए आपने नोटिस किया, आपने अगर नोटिस किया हो तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये थे, फिर ये कौन सी एनर्जी में आ गए, ये आ गए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। लेकिन आप अभी एट प्रेजेंट टाइम आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। सो बेसिकली जो इंसान पहले इमोशनल था अब वो प्रैक्टिकल बन रहा है, और जो इंसान पहले प्रैक्टिकल हुआ करता था अब वो इमोशनल हो रहा है अपने पार्टनर को लेके। सो टोटली अपोजिट एनर्जी है अभी भी, पहले भी अपोजिट थी, अभी भी अपोजिट है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप सेम पेज पर नहीं हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपके यूनियन में डिले हो रहा है। तो यहाँ पर तभी कहते हैं एनर्जीज में बैलेंस रखो, ना तो ज्यादा प्रैक्टिकल होना होता है, ना ही आपको ज्यादा इमोशनल होना होता है। आपके पार्टनर एट प्रेजेंट टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं, बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत पेनफुल एनर्जी है। यू कैन इमेजिन कि आपके पार्टनर इस वक्त कौन से दौर से गुजर रहे हैं, कौन से दर्द से गुजर रहे हैं। पता है क्यों? ये दौर आप में भी आया था, याद है ना? तब कौन था आपको संभालने वाला, कौन था? आपके पार्टनर थे क्या? नहीं। उस वक्त अगर कोई था आपके पास तो वो सिर्फ आप थे, आपको संभालने वाला कोई और नहीं था, सिर्फ आप ही थे। सो बेसिकली आपके पार्टनर अभी आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, और एक आप हैं कि अपने, आपका तो फोकस ही अपने काम के ऊपर है भाई। ये इंसान देखो, ये आपकी तरफ देख रहा है, दिख रहा है, ध्यान से देखो इस कार्ड की तरफ, ये आपकी तरफ देख रहा है और आप किधर देख रहे हैं? आप अपने गोल पर ध्यान दे रहे हैं, आपका फोकस गोल पर है, इनका फोकस आप पर है। मतलब इस वक्त आप इनके गोल बन के बैठे हो, इस वक्त आप कुंडली मार के बैठे हो इनकी लाइफ में। सीरियसली देखो, आप तो पहले ही अवेयर हो चुके थे इस कनेक्शन से, या आपकी कुछ हद तक आपकी अवेकनिंग हो चुकी थी। आपके पर्सन की अवेकनिंग अभी हो रही है, ठीक है? आपके पर्सन का क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, आपके पर्सन के सामने सच्चाइयां आ रही हैं लोगों की, भले ही बहुत ही हर्ट कर रही है वो सच्चाइयां इनको, लेकिन इनकी अवेकनिंग हो रही है। सो अच्छी बात है ना, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। चलिए अभी पिक कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। आपको एक फाइल का चुनाव करना है, लेट्स सी और क्या कुछ मैसेज आपको ये देना चाहते हैं। दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक फाइल का चुनाव कीजिए, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया, देखो मोर कैसे बोल रहे हैं, सिक एंड टायर्ड एंड अनश्योर।
आपके पार्टनर अभी भी कंफ्यूज है भाई, अभी भी इनको श्योरिटी नहीं है, अभी भी ये अनश्योर है, यस और नो, मतलब ये आपको अप्रोच करें या रहने दें या वेट करें, कुछ ऐसा। दूसरा कार्ड है साइकिल्स ओवर इट, डिसीजन मेड। मुझे देखो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज है, कभी ये डिसीजन ले रहे हैं, कभी उस डिसीजन को चेंज कर रहे हैं, और मुझे इनकी हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही, इनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं इनको, जिन्होंने पैलेमो 2 को चूज किया है। डेटिंग एंड कोल्ड शोल्डर ब्रेकअप। हे राम, ऐसा कौन कौन करता है राम जी, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? न्यू लव ऑप्शंस, ये ऑप्शंस देख रहे थे, ठीक है, ये ऑप्शंस देख रहे थे, एज यू कैन सी, ये ऑप्शन देख रहे थे। इन्होंने किसी को डेट किया, डेफिनेटली डेट किया, बड़ी लवी डवी एनर्जी में इनके साथ गए, और फिर ब्रेकअप। ब्रेकअप, अभी इनका ब्रेकअप हो चुका है, ओके, एज यू कैन सी। आपके पार्टनर का बड़ा सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं हो गया, मतलब जल्दी में डेटिंग भी हो गई, जल्दी जल्दी में ब्रेकअप भी हो गया, वैसे मुझे बड़ा मजा आया। वैसे तो जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन आपके पार्टनर कम से कम है, बड़े जल्दी जल्दी में गए थे, बड़े जल्दी जल्दी में किसी और के साथ कनेक्शन में गए थे, ये डेफिनेटली इन्होंने आपको बैक स्टेप किया, तभी ये बैक स्टेपिंग का सामना कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ चीजें गलत की, अब भगवान जी जो हैं वो सेम पैटर्न इनकी लाइफ में रिपीट कर रहे हैं, बस थोड़ा वक्त और चाहिए। अभी बेचारे के साथ, सॉरी ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, अभी आपके पार्टनर के साथ चीजें गलत हुई हैं, तो उनको थोड़ा और टाइम चाहिए खुद को हील करने में, बहुत ज्यादा पेन में है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। ये आपकी तरफ से इनके लिए मैसेज था। नेक्स्ट वी हैव इट्स माय फॉल्ट। कहा ना मैंने, ये अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, हाँ मुझसे गलती हो गई है, सो ये मेरी गलती थी। सॉन्ग आया है आपके लिए, ये मन भटक गया है, अटक गया है, चटक गया है, ये मन अटक गया है, ये मन भटक गया है, तो वही इनका मन भटक गया है आपके टूवर्ड्स। सो नेक्स्ट सॉन्ग है तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। वाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना ये सॉन्ग, ठीक है। कि यार तूने, पता नहीं आगे लाइन तो मुझे याद नहीं है। डोंट ब्रेक द प्रॉमिस, आपको बता रहे हैं भाई, ये वही इंसान है ना जिन्होंने आपसे जो प्रॉमिस किया था उसको ब्रेक किया, और ये आपको ऐसा बोल रहे हैं कि डोंट ब्रेक प्रॉमिस, मतलब बोल भी कौन रहा है, बोल भी कौन रहा है। आई हैव ऑप्शंस बट आई ओनली वॉन्ट यू, इनके पास अभी भी ऑप्शन है, लेकिन ये आप ही को चाहते हैं। ये बोलो ना, ऑप्शन ने आपको लात मार दी, ये ऐसा दिखाएंगे क्योंकि अपनी बेइज्जती कौन करवाता है भाई, कौन करवाता है। ये लिटरली आपसे यही कहेंगे कि मैंने छोड़ा ऑप्शंस को, मेरे पास बहुत से ऑप्शंस थे, मैंने उनको छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। रियलिटी क्या है, उन ऑप्शंस ने लात मारी तभी आपकी तरफ आ रहे हैं। आपका गुस्सा, ओ माय गॉड, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपका गुस्सा भाई देखने लायक होता है। ओके, लास्ट मैसेज वी हैव स्टे विद मी, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें, ठीक है। थर्ड पार्टी ने तो लात मार दी, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है। नॉस्टैल्जिया का कार्ड आया है, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पास्ट में जी रहे हो भाई, या तो फ्यूचर में जी रहे हो या पास्ट में जी रहे हो भाई। प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में जियो ना, कहीं बैठे हो सोच कुछ और रहे हो। यूनिवर्स भाई बोल रहे हैं कि जिस मोमेंट में अभी आप हैं उसी मोमेंट को एंजॉय करें, उसी को जिए। अदरवाइज ये जो मोमेंट अभी निकल गया ना, ये जो टाइम निकल गया, इसका रिग्रेट आपको भविष्य में होने वाला है कि काश मैं उस टाइम को जी पाता। तो जो भी लोग आपके आसपास हैं या जो भी टाइम आप किसी के साथ स्पेंड कर रहे हो, तो जिनके भी साथ हो उन्हीं के साथ रहो प्लीज। ऐसा नहीं है बैठे किसी और के साथ हो और दिमाग में कहीं और ही डेटिंग चल रही है किसी के साथ, ठीक है। यूनिवर्स, वाओ, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। वही है, मिट्टी में मिलना है एक दिन सभी को, ठीक है। तो ना तो आपको ईगो रखना है, ना आपको
टेंशन लेनी है ना, मन में डर होना चाहिए चीजों को खोने का। तो वही समझो इस चीज को, सब कुछ आपका है, कुछ भी आपका नहीं है। इस बात को अगर समझ गए तो आपका कल्याण निश्चित है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।